हम कर रहे हैं 7.1। इसके अंदर देखो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए सी बी डी, जिसमें आपको ए सी और ए डी इक्वल दे रखा है और साथ में आपको बोल रखा है ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। मीन्स ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, इक्वल होगा। और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करनी है। और बाद में पूछा गया बी सी और बी डी में क्या रिलेशन है। तो हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन। तो इसमें लिखना आप ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। स्टार्टिंग में लिख देना इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी दिस इक्वल टू दिस एंड दिस। टू प्रूव करना आपको ट्राइंगल ए सी बी, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें अगर होती तो लिख देते, अब डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। देखो हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए डी बी। ए सी इक्वल टू ए डी, ये क्या हो जाएगा, गिवन। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ये भी क्या हो जाएगा, गिवन। अब बताओ ए बी दोनों में है या नहीं है, तो ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी बाय एस से एस। कौन सी लगी, एस से एस। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो बताओ बी सी इक्वल टू बी डी होगा या नहीं होगा। रीज़न क्या लिख दोगे, सी पी सी डी। तो बी सी इक्वल टू बी डी क्या हो जाएगा, सी पी सी डी। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी, ये सी और डी। इसमें आपको दे रखा है ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी और बी सी इक्वल है, और साथ में एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए के, इसके इक्वल है। ठीक है, तो आपको 3 पार्ट प्रूव करने हैं इसमें। पहले में प्रूव करना है आपको फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए बी डी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। गिवन आप खुद लिखोगे, बता दिया मैंने क्या लिखना होता है। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। सेकेंड पार्ट में बी डी इक्वल टू ए सी। और थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। देखो एक बार दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर दी ना, फिर ये साइड्स एंगल्स तो सी पी सी टी से इक्वल हो ही जाते हैं। मेन फोकस है ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो। देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी एंड बी ए सी, है ना। देखो ए बी दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा, ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन, है ना। अब देखो एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी इक्वल है या नहीं है। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। ये क्या हो गया, गिवन। थर्ड क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा ना। तो पहले ए डी लिख लो, क्योंकि ए बी डी ट्राइंगल में आ रहा है। ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी क्या हो जाएगा, गिवन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय एस से एस। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, देयरफॉर अब बताओ बी डी और ए सी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, क्यों, सी पी सी टी। और साथ में एंगल ए बी डी, अब ये वाला एंगल और बी ए सी ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल ए बी डी।
इक्वल टू एंगल बी ए सी, रीजन सी पी सी टी, लो हैंस प्रूव्ड। बस आपको क्या करना है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, बाकी सारा सी पी सी टी से हो जाएगा। नोट करो आप इसको। देखो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है, ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो 90 डिग्री भी हो गया और इक्वल भी हो गए। आपको प्रूव करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में। आपको प्रूव करना है ए ओ इक्वल टू बी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल है ये। देखो ये दोनों ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा या नहीं होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ए डी इक्वल टू बी सी क्या हो गया? गिवन। अब मुझे ये बताओ, इसके अंदर एक चीज़ और चाहिए, ये 90-90 है या नहीं है? एंगल 3 इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा? ईच 90। देयरफॉर ट्राइंगल बी ओ सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी। कैसे होगा? बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आया? ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ए ओ इक्वल टू बी ओ क्या हो जाएगा? सी पी सी टी। लो ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। देखो फोर्थ क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइंस दे रखी है एल और एम, और पी और क्यू पैरेलल लाइंस दे रखी है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए बी सी और डी पे। इसमें आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो देखो, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, तो बताओ ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया या नहीं बन गया? ऐसे लिखना, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो ए बी इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल। अब करते हैं, देखो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए बी इक्वल टू सी डी है ना, और बी सी इक्वल टू ए डी एंड ए सी इक्वल टू ए सी। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय एस एस एस। देखो यही प्रूव करना था, कर दिया। समझ में आया? काफ़ी सिंपल है, पैरेललोग्राम हो जाएगा, फिर अपोजिट साइड्स इक्वल, एस 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 से हो जाएगा। नोट करो इसको। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो कि लाइन एल इज़ दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। एंगल ए की बाइसेक्टर है लाइन एल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। लाइन एल इसकी बाइसेक्टर है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए 90-90। आपको प्रूव करना है ए पी बी और ए क्यू बी। ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, ए पी बी और ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है, और सेकंड पार्ट में बी पी इक्वल टू बी क्यू। सेकंड वाला तो सी पी सी टी से हो जाएगा, फर्स्ट वाला करना है, देखो कैसे करेंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, इसमें आपको दे रखा था बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ए। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है या नहीं है? पहले ए पी बी लिखा है ना, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 क्या हो जाएगा? गिवन। अब एंगल 3 इक्वल टू 4 क्या होगा? ईच 90। और ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा? कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? ए एस लगेगी।
देखो एंगल साइड, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, देयरफॉर बी पी इक्वल टू बी क्यू क्या हो जाएगा, सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। बस आपको कॉन्ग्रुएंसी देखनी कौन सी लगेगी, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आ जाता है 6th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फिगर में आपको ए सी और ए इक्वल दे रखे, गिवन लिख देते हैं यहाँ पे, ए सी इक्वल टू ए, ठीक है। और साथ में आपको ए बी इक्वल टू ए डी दे रखा है, और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए ई है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये चीज़ें आपको दे रखी है। ठीक है, अब आपको इसमें प्रूव करना है कि बी सी इक्वल टू डी ई होगा, ये बी सी और डी ई इक्वल करना है। तो ये दोनों साइड्स तो तभी इक्वल होंगी ना सी पी सी टी से, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे। देखो बी सी से कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ए बी सी, और डी ई से कौन सी बन रही है, ट्रायंगल ए डी ई। मतलब इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट करनी। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखो ए बी सी के अंदर ये पूरा एंगल होना चाहिए ना, एंगल बी ए सी। जब ए बी सी आप कॉन्ग्रुएंट करोगे तो पूरा एंगल चाहिए बी ए सी, और जब आप ट्रायंगल ए डी ई लोगे तब ये पूरा एंगल आना चाहिए। मतलब ये बीच वाला जो पार्ट है ये दोनों में ही नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस बीच वाले एंगल को एंगल 3 एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो देखो जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको दे रखा है, तो दोनों में एंगल 3 ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न ज़रूर लिखना साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। ठीक है, इसको फर्स्ट एज्यूम कर लो। अब देखो आप ट्रायंगल इजीली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो अब लिखना प्रूफ तो हो ही गया। अब लिखो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, पी ए कर देना प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, क्या होगा ये गिवन, और ए सी इक्वल टू ए ई क्या होगा गिवन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई बाय, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एस ए एस बाय एस ए एस, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्या प्रूव करना था आपको, प्रूव करना था बी सी इक्वल टू डी ई, देयरफॉर बी सी इक्वल टू डी ई सी पी सी टी। बताओ समझे या नहीं समझे। बस इसमें क्या करना है, शुरू में ये वाले एंगल दोनों में ऐड करना है, बाकी सिंपल है, नोट कर लो आप इसको। देखो 7th क्वेश्चन है, इसमें ए बी एक लाइन सेगमेंट दे रखी है और पी इसका मिड पॉइंट है। अब साथ में आपको दे रखा है एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी ई, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा 1 2 के। और साथ में आपको दे रखा है ई पी ए इक्वल टू डी पी बी, एंगल 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये आपको इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो गिवन लिख लेना आप। टू प्रूव, इसमें आपको प्रूव करना है, 2 पार्ट है, ट्रायंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी के, और सेकंड ए डी इक्वल टू बी ई। तो इसके अंदर देखो आपको जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है डी ए पी, उसके अंदर ये पूरा एंगल फिर से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हो गया या नहीं होगा, ये पूरा एंगल चाहिए अपने को। और ई बी पी यहाँ पे भी ये पूरा चाहिए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला, लेकिन ये तो किसी में नहीं आ रहा, तो इसको आप क्या करोगे, एंगल 5 एज्यूम करोगे। वैसे ही करोगे, पहले एंगल 3 इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा गिवन, एंगल 3 + 5 इक्वल टू एंगल 4 + 5, 3 + 5 कितना हो जाएगा, एंगल ए पी डी, 4 + 5 क्या हो जाएगा, एंगल बी पी ई। ठीक है, हो गया।
इसको फर्स्ट एज्यूम कर लो। अब करते दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल बी पी ई, ठीक है। ए पी इक्वल टू बी पी क्या होगा, गिवन। एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल बी पी ई क्या हो जाएगा, प्रूव्ड अबव। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, गिवन। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी ई। बताओ दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ए एस से होंगी या नहीं होंगी, बाय ए एस से। और साथ में फिर क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी ई, देयरफॉर ए डी इक्वल टू बी ई क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। लो आपका ये क्वेश्चन भी होगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 8th क्वेश्चन देखो। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, ये एंगल 90 होगा। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, एम इसका मिड पॉइंट होगा। सी इज जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। लो ये भी इसके इक्वल दे दिया। अब आपको प्रूव करना है इसमें, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना। देखो काफ़ी सिंपल है, 4 पार्ट हैं इसमें। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ए एम इक्वल टू बी एम क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। सी एम इक्वल टू डी एम क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी बाय एस ए एस। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी डी क्या होगा, सी पी सी टी, ठीक है। और एंगल 3 इक्वल टू 4 होगा या नहीं होगा, सी पी सी टी। ये क्वेश्चन ना अच्छे से कर लेना एक एक स्टेप। एंगल 3 इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से। बट ये कौन से एंगल है, एंगल 3 और 4। बताओ ऑल्टरनेट इंटीरियर है या नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर ए सी इज पैरेलल टू बी डी। लाइंस पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट भी कर दिया और साथ में लाइंस पैरेलल भी प्रूव कर दी। सेकंड पार्ट में बोला गया एंगल बी 90 है, ये प्रूव करना है। एक बात बताओ, ए सी इज़ पैरेलल टू बी डी हो गया, ये लाइंस पैरेलल है तो एंगल बी प्लस एंगल सी, बताओ 180 होगा या नहीं होगा। रीज़न, को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल सी हमें पता है 90 है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90। लो ये सेकंड पार्ट होगा या नहीं होगा। इस वजह से हमने फर्स्ट पार्ट के बाद ये दोनों लाइंस पैरेलल की थी ताकि को इंटीरियर से इनका सम 180 कर सके। 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट में बोला गया डी बी सी और ए सी बी, डी बी सी और ए सी बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करनी है। देखो थर्ड पार्ट पे, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी डी होगा या नहीं होगा, ए सी इक्वल टू बी डी क्या हो गया, गिवन। बी सी इक्वल टू बी सी क्या होगा, कॉमन। और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी क्या हो जाएगा, ईच 90। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी सी बाय एस ए एस। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो गया। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया था, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है, तो ए बी इक्वल टू सी डी कैसे हो जाएगा, सी पी सी टी से हो जाएगा। बताओ समझे या नहीं समझे। सॉरी, फोर्थ पार्ट में सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बोला गया, तो पहले तो ये कर लेना, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया सी पी सी टी से। अब एक बात बताओ मुझे, ए एम जो है वो हाफ ऑफ ए बी गिवन है या नहीं है, क्यों,
एम इसका मिड पॉइंट है तो ए एम क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। अब ए बी किसके इक्वल आ चुका है, सी डी के इक्वल। ए एम इक्वल टू, सॉरी सी एम बोला गया, सी एम कर लो इसको। देखो जो सी एम है वो हाफ ऑफ एम इसका मिड पॉइंट है, सी एम बताओ हाफ ऑफ सी डी है या नहीं है। सी एम जो है वो हाफ ऑफ सी डी गिवन है ना, सी डी किसके इक्वल आ गया अब, ए बी के इक्वल, तो सी एम बताओ हाफ ऑफ ए बी हो गया या नहीं हो गया। हैंस प्रूव लो, यही प्रूव करना था इसमें। समझ गए, ये पूरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। तो ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 7.1।